हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुमानास किचन। आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची का सालन। ये हैदराबाद का फेमस डिश है जिसको बिरयानी के साथ खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। इसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने हरी मिर्च ली है जो तीखा नहीं होता है, कम तीखा होता है, और इसको मैंने ऐसे चाकू से पोक किया है और उसका जो भी बीज है ना, स्लिट करके उसका बीज निकाल लेंगे। इसी तरह सभी का निकालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मूंगफली और 1 चम्मच तिल का दाना और 1 चम्मच धनिया और ये ज़ीरा 1 चम्मच लिया है। इसको हम रोस्ट करेंगे, हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम ठंडा कर रहे हैं। ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए हमारा ये ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे जार में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा पानी डालकर। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है मूंगफली का। हम इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें मैं मिर्च को तल लूँगी। हल्का शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ये देखिए हमारा शैलो फ्राई हो गया है। आप शायद देख पा रहे होंगे इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो चलिए हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने निकाल लिया है इसको एक बर्तन में। मैं इसमें लेफ़्ट ओवर ऑयल में थोड़ा और तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये 2 प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। इसको डाल दिए और ये ना पकाएंगे 2-3 मिनट तक। फिर मैंने ये 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इनको अच्छे से पकाएंगे। जब ये हल्का हल्का तेल छोड़ने लगे ना, तब आप इसमें हल्दी का पाउडर डालिएगा। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हम इसमें धनिया पाउडर नहीं डाल रहे क्योंकि हमने ये पहले ही डाल चुका है मूंगफली के साथ में। अब इसको आप पका लीजिए थोड़ा सा पानी डालकर। पानी डालने से क्या होता है, सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और पक जाता है। वो मसाले को हमेशा लो फ्लेम पे ही भूनना चाहिए। इससे क्या होता है, मसाला अच्छे से पक जाता है और टेस्ट आ जाता है। ये देखिए तेल छोड़ दिया है हमारा, ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया था मूंगफली का। यहाँ पर भी हम फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि अगर हम फास्ट में भूनेंगे ना तो मूंगफली चिपक जाएगा। क्योंकि मूंगफली ठीक होता है ना तो वो चिपक जाता है। रियली खाना बनाना आर्ट तो है मगर इसके लिए पेशेंस भी चाहिए। तो इसलिए पेशेंस रखते हुए हमें मसाले को अच्छे से भूनते रहना है ताकि वो टेस्ट अच्छा आए। अगर ग्रेवी में टेस्ट ही नहीं रहेगा तो खा नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून नमक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर और पका लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से भुना गया है ना। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रेवी में टेस्ट आएगा। ये मिर्ची के सालन में ग्रेवी ही मेन जान है, इसलिए हमें ग्रेवी का बहुत ध्यान रखना है। ये मैं आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर इमली की चटनी या इमली का गुद्दा डाल सकते हैं, इमली का पल्प। और ये 2 टीस्पून मैं दही डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करके हम पकाएंगे। ये इतना टेस्टी लगता है ना कि क्या बताऊँ मैं। अब इसमें ना हम गुड़ डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ है, लगभग 1 इंच का 2 इंच का टुकड़ा है ये।
इतना यम्मी और टेस्टी बनता है ना कि क्या बताऊँ। इसमें मिर्ची का तीखापन और आमचूर का खट्टापन, दही का खट्टापन और गुड़ का मीठापन, ये सब मिला के ना एक अलग ही टेस्ट देता है। ये देखिए गाइस, फाइनली हमारा मसाला भून गया है अच्छे से और कितनी आसानी से मूव हो रहा है ये। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ग्रेवी आपको जैसा पसंद है, पतला गाढ़ा, वो हिसाब से पानी डालिएगा। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है ग्रेवी में। अब हम इसको ना इसमें मिर्ची डालेंगे जो हमने शैलो फ्राई करके रखा था। और ये टमाटर है 2, जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटर डालें, ना तो ना डालें। ये पर्सनली मुझे टमाटर अच्छा लगता है इसके अंदर, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मैं ढक कर 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। ये देखिए तकरीबन ये ना 12 मिनट हो गया, उसके बाद मैंने खोला है तो देखिए इसकी ग्रेवी इतनी कंसिस्टेंसी है। मैं इतना ही कंसिस्टेंसी रखूँगी। आप और गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और रख लीजिएगा, और नहीं तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पर मैं तड़का डाल रही हूँ। वैसे तो तड़का नहीं डाला जाता है, पर ये मैं डाल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, टमाटर भी स्किप कर सकते हैं, तड़का भी स्किप कर सकते हैं। इस राई के तेल में मैंने डाला है जीरा और राई डाला है 1 टीस्पून, और गैस का फ्लेम बंद करके मैंने कड़ी पत्ता डाला है। अब इसमें मैं कलौंजी डाल रही हूँ, इससे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, ज़रूर डालिएगा। ये 1 चम्मच, छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। मैं इस तड़के में इसलिए ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू ना उसमें बरकरार रहे। मैंने स्टार्टिंग में ग्रेवी में बिल्कुल भी गरम मसाला वगैरह नहीं डाला है, इसलिए मैं इसमें डाली हूँ। ये देखिए इसका लुक भी बहुत चेंज हो जाता है तड़का डालने से, और टेस्ट का तो मत पूछिए, बहुत टेस्टी रहता है। आप इसे ना ढक के रख दीजिए 5 से 10 मिनट, ताकि ये इसका जो स्मोकीपन है ना वो ग्रेवी में आ जाए। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने खोला, सब रेस्ट हो गया है बढ़िया से, और अच्छा भी दिख रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए इसका ग्रेवी का टेक्सचर इतना बढ़िया, मतलब है ना, कोरमा बोलते हैं ना, चिकन कोरमा, अंडा कोरमा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ये। इतना टेस्टी रहता है ना, आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा बना है। तो चलिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।